जानेंगे हम सब नहीं। जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, अगर भक्ति का क्षेत्र हो, अध्ययन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, अगर उसमें प्रश्न नहीं किया आपने, आपको प्रश्न करना नहीं आता, तो फिर आपके जीवन का अस्तित्व आप जान ही नहीं पाए। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो कभी कभी हमारे मन में ये भाव आता था कि ये बताओ, गाय के पैर 4 ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? ये जो नदियां हैं ये पर्वतों से ही क्यों गिरती हैं और कहीं से क्यों नहीं आती? ये जो पक्षी है ना, पक्षी अलग अलग प्रकार की भाषा ही क्यों बोलते हैं? कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। ये जो पुष्प है ना, जो हमारे बागों में खिले, हमारे घरों में छोटे छोटे पुष्प लगे हुए हैं, इनमें ये अलग अलग रंग का जो रंग भरा है, किसी में हरा है, किसी में पीला है, किसी में नीला, ये रंग भरने वाला कौन है? कभी ये प्रश्न आपके मन में आया है? नहीं आया। पता है हम कौन इंसान हैं? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर भ्रमण कर रहे थे। अब एक सरोवर में पहुंचे। इस भाव को ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारी और आपकी बात है। तो अब उनके शिष्यों से जाकर के रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि शिष्यों, ये बताओ कि ये जो मछलियां इस तालाब में, सरोवर में तैर रही हैं, इसको ध्यान से देखो। अब एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, तो रामकृष्ण परमहंस को लोग ठाकुर कह के संबोधित करते थे। ठाकुर, हमें ना इस तालाब में तो सारी अनेक प्रकार की मछलियां दिखाई दे रही हैं। अब दूसरा बोला कि नहीं ठाकुर, इसमें कुछ मछलियां जाल में फंसी हुई हैं। तो ठाकुर ने कहा कि महाराज, जो जाल में फंसी हैं उनमें भी कई वैरायटी की मछलियां हैं। तब एक शिष्य बोला कि कुछ मछली ऐसी हैं जो फड़फड़ा रही हैं, लेकिन फड़फड़ाते हुए अब वो जान गई हैं कि हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, अब यही हमारा घर है, अब इसी में हमको रहना पड़ेगा, जब तक प्राण है यही हमारा घर है। लेकिन उसमें एक वैरायटी की और मछलियां थी जो जाल में फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी फड़फड़ाना बंद नहीं किया था। वो कोशिश कर रही थी कि हम इस जाल से बाहर निकल जाएं तो हमें वो समुद्र की आज़ादी मिलेगी। वो समुद्र में सबसे बड़ा हमारा जो घर है वो ये जाल नहीं, वो कौन है? बोले वो है समुद्र, जहाँ हर प्रकार की स्वच्छंदता है। इस बात को समझे? रामकृष्ण परमहंस जी का प्यारा उत्तर रहा, मेरे प्रिय शिष्यों, ये जो जाल में फंसी हुई मछली है, ये ध्यान से देखो, ये कोई और नहीं, ये हम सब हैं। कौन है? हम सब हैं। हम सब ये जाल में फंसी हुई मछली हैं। और हमने क्या किया? कुछ दिन तो फड़फड़ाए, कुछ दिन तो माँ का भजन किया, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, जब तक नवरात्रि चली, बड़ा पूजन किया, बड़ा पाठ किया। अब तो आत्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। और जैसे ही ये भगवत भक्ति का भाव खत्म हुआ, फिर से उसी जाल में फड़फड़ाना बंद कर दिया और समझ लिया कि अब यही हमारा घर है, अब भैया इससे बाहर हम निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने कोशिश करना बंद कर दिया। हमने अपना जो निरंतर प्रयास है उसको स्थगित कर दिया, और इसी कारण अब हम उस जाल में ही बंद रहेंगे। और एक दिन कोई बढ़िया सा समय आएगा, या तो आप स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, वरना कोई बढ़िया मछली पकड़ने वाला और फिर उसके बाद कोई मछली खाने वाला भी आएगा और आपको पल भर में चट कर जाएगा। कि लोग तो जीव हत्या के पुजारी बन गए हैं।
ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आया क्योंकि हम फंसी हुई मछली हैं, लेकिन हमें फंसी हुई मछली थे, आज से नहीं बनना है, क्योंकि हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्रदान करने वाली उष्मा जगदम्बिका भवानी की कथा सुन रहे हैं। और इससे हमको ये प्राप्त होगा कि वास्तव में ये सारी सृष्टि को रचाने वाला कौन है। जन्मेजय ने अम्बा यज्ञ किया। अब व्यास मुनि से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में साइंस हम सब पढ़ते हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? विज्ञान साइंस में हमने देखा एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने सर्च किया कि एक अणु में कितने प्रकार के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान रहते हैं। तो ये कुछ और नहीं, और ये जो बिजली है, ये बिजली दिखाई जरूर नहीं दे रही, लेकिन इसमें ऊर्जा है, तभी ये साउंड सिस्टम चल रहा है, तभी ये कूलर चल रहा है, तभी ये पंखा चल रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऊर्जा है, शक्ति है, कुछ तो है जो प्रकाश दे रहा है, जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जन्मेजय ने प्रश्न किया, महाराज ये ऊर्जा शक्ति आती कहाँ से है? ये सृष्टि की रचना किसने की? कैसे महाराज इतनी सारी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है? मेरे मन में ये प्रश्न है, ये मुझे विस्तार से कहो। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया, यही प्रश्न है कि माँ भगवती की कृपा तुम पर अटूट कृपा है। जानते हो राजा जन्मेजय, यही प्रश्न पूर्व काल में मैं एक बार ध्यान में बैठा था कि ये सारी सृष्टि की रचयिता कौन है, कैसे ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तब महाराज उस समय मेरे सामने आए देव ऋषि नारद। अब ये प्रश्न मैंने किया देव ऋषि नारद से, तो देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज यही प्रश्न तो हमारे मन में भी आया था कि ये सृष्टि की रचना हुई कैसे, कहां से ये सारे सृष्टि के नियंता आए। तो बोले, महाराज उस समय ब्रह्मा जी से मैंने ये प्रश्न किया, और ब्रह्मा जी सुना रहे हैं किसको? देव ऋषि नारद जी को। नारद जी ने सुनाया वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को और हम सबको। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक बार सारे जगत में कहीं पर पृथ्वी का कोई स्थान नहीं था, चहुं ओर जल ही जल। उस जलमग्न इस स्थान पर मैंने एक दिन अपने नेत्रों को खोलकर देखा, तो मैं एक कमल पुष्प पर विराजमान था। अब जब मैं कमल पुष्प पर विराजमान था, तो मैंने चहुं ओर देखा कि कोई तो मुझे निर्माण करने वाला होगा, कोई तो मेरा जन्मदाता होगा, परंतु मेरे चारों तरफ देखने पर भी कोई ना तो स्त्री ना ही पुरुष वहां पर दिखाई दिया। मुझे चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। उस निमग्न जल में पुनः मैंने समाधि लगा ली, मैं पुनः समाधि में लीन हो गया। जब मैं समाधि में लीन हो गया तो कई वर्ष बीत गए। अब पुनः जब मुझे चेतना आई, मेरा मन बौखला उठा, मेरे मन में वो कौंधना उठी। मैंने सोचा कि आखिर मुझे जन्म देने वाला कोई तो होगा, और अगर वो है तो वो कहाँ है। तब महाराज मुझे वहां पर फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक शब्द सुनाई पड़ा, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। अब मैं किसकी सृष्टि करूं? यहाँ तो जल ही जल है, कहीं पर कोई
स्थान नहीं दिखाई दे रहा है, सारा का सारा जलमग्न स्थान दिखाई दे रहा है। मैं कहां पर सृष्टि करूं? तब महाराज मैंने क्या किया, मैं उसी कमल पुष्प के अंदर बैठा। अब मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिला तो मैं कमल की नाल में प्रवेश कर गया। अब जब ब्रह्मा जी कमल की नाल में प्रवेश कर गए, बोले हजारों वर्ष तक मैं उसी नाल में खोजता रहा कि कोई तो होगा जिसने मुझे जन्म दिया होगा, जहां से मैं प्रकट हुआ हूँ। उस कमल की नाल में जब मैं प्रवेश किया और मैं पहुंचा तो महाराज मेरे सामने उस कमल की नाल के बाहर से, जहां पर मैं नाभि कमल से, किसी की नाभि कमल से वो कमल दंड निकला था, मैं उस नाभि से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे सामने एक चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए साक्षात भगवान नारायण खड़े थे। बोलिए नारायण हरि भगवान की जय। अब जब नारायण भगवान को मैंने देखा तो अब एक दूसरे को, भाई दो अपरिचित व्यक्ति जब मिलते हैं तो पहले तो देखते हैं, फिर बाद में कुछ बातचीत होती है। अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को देख रहे हैं और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। अब दोनों ने पूछा आप कौन हैं? ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हैं? बोले महाराज हमें तो नहीं पता, हम दो शक्तियां आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। सामने देखा तो नंदी पर बैठ करके एक मृग चर्म धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए एक बड़े अद्भुत रूप वाले देवाधिदेव महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोले भूत भावन भोलेनाथ की। अब महाराज अभी तो दो थे, अब कितने हो गए? तीन शक्तियां खड़ी हैं। अब तीनों आपस में एक दूसरे को देख ही रहे थे। वो कहते हैं आप कौन हो? महादेव कहते आप कौन हो? अब तो महाराज तीनों ने ये बात रखी कि हम तीनों का जन्मदाता कोई तो होगा, किसी ने तो हमारा निर्माण कराया होगा, किसी ने तो हमारे जन्म दिया होगा, पर कौन है वो शक्ति, कौन है वो आदि शक्ति स्वरूपा? तीनों आपस में ये बात कर ही रहे थे कि महाराज उसी जल में, विशाल जल के समक्ष, उस अनंत नभ के समक्ष करोड़ों सूर्य के समान एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज ने धीरे धीरे आदि शक्ति मां परा अंबा का रूप धारण कर लिया। तीनों ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया कि हे देवी, हे जगदम्बा, आप कौन हैं और आप कहां से आई हैं? तब उस मां जगदम्बा का उत्तर कुछ नहीं रहा। उस मां ने केवल मुस्कुराते हुए भाव से बस एक शब्द कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपके नाम हैं, आज आओ आप मेरे साथ इस मेरे विमान पर विराजमान हो, आज मैं आपको सुंदरता का दर्शन कराती हूँ। देखिए हम सब अगर एक धूल का कण भी उठाएंगे, अगर आप उसको साइंस की सुंदर जो मशीनों का आविष्कार हुआ है उनमें अगर रखोगे, उसमें भी ऊर्जा होती है और ऊर्जा वही ऊर्जा आपके मर जाने पर आपकी जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों में भी, वो भले ही नश्वर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हर ऐसी चीज में जिसका कोई महत्व नहीं है फिर भी उसमें ऊर्जा होती है, क्योंकि वो मां सर्वव्याप्त है। और ये कथा यही बता रही है। बंधुओं, उसी समय मां के एक संकेत पर एक विशाल विमान
रत्न जड़ित मणियों से जड़ित विमान वहां पर प्रकट हुआ। और जैसे ही वो विमान प्रकट हुआ, माँ ने अपने नेत्रों के संकेत से तीनों को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे साथ आओ। तीनों के लिए सुंदर आसन लगा था। असमंजस में थे तीनों कि आखिर ये माँ कौन है और हमें कहाँ ले जा रही है। माँ के एक संकेत से वो विमान उड़ चला। और जब वो विमान उड़ने लगा बंधुओं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को इधर तो सारा जल ही जल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, जब वो विमान उड़ चला तो उस समय बंधुओं जल ही जल नहीं, वो अद्भुत अद्भुत रत्नों के पर्वत, मणियों के पर्वत, सोने चांदी के पर्वत, इतने सुंदर सुंदर पर्वत दिखाई दिए। और उन पर्वतों से नदियों का प्रवाह हो रहा है। ये झरने जिनके विषय में कभी सोचा तक नहीं था, ये ऐसी अद्भुत रचना किसकी है। बंधुओं, वो माँ के साथ अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों की रचना जब उन तीनों त्रिदेवों ने देखी, मन प्रफुल्लित हो गया, मानो आज सब कुछ प्राप्त हो गया। पर माँ देख देख कर मुस्कुराती जा रही है। बंधुओं, उस माँ ने अभी अपनी यात्रा समाप्त नहीं की। अब माँ पहुंची एक विशाल, जहाँ जल ही जल था, लेकिन आज वहाँ जल नहीं, वहाँ पर अद्भुत वृक्षों का पड़ाव है, अद्भुत बाग बगीचे हैं। और उन अद्भुत बाग बगीचों के अंदर एक माँ का विशाल भवन का निर्माण किया गया है। माँ ने ब्रह्मा जी को संकेत किया, हे ब्रह्मा उठो और इस भवन के दरवाजों को खोलो। ब्रह्मा जी घबराए हुए थे कि ये माँ तो परम शक्ति स्वरूपा है, मेरी आंखें तो अचंभा खा रही हैं कि ये हम क्या दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही उस भवन के द्वार ब्रह्मा जी ने खोले तो महाराज ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि सामने देखा, हाथ में 4 वेद लिए, 4 मुख हैं जिनके, एक हाथ में वेदों की माला, वेद उच्चारण करते हुए ब्रह्मा जी उस भवन के अंदर विराजमान थे। एक ब्रह्मा जी ये देख रहे थे और दूसरे ब्रह्मा जी साक्षात वहां पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, क्या मैं ब्रह्मा हूँ और ये भी ब्रह्मा है, तो फिर ये 2 ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हो गए। माँ ने अपनी लीला को वही स्थगित किया, अपने आप उस भवन के द्वार बंद हो गए। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल वो दर्शन करा रही थी कि वो आदि शक्ति जगदम्बिका का स्वरूप क्या है। क्योंकि हम सब माया के मोह में ऐसे फंसे हैं कि वास्तव में जिसको ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो हम और आप कैसे जान पाएंगे, जरा सोचो। अब महाराज पुनः उसी विमान पर तीनों त्रिदेव विराजमान हुए। वो विमान उड़ चला और अब वो विमान उड़ते उड़ते पहुंचा बैकुंठ धाम। उसके अंदर सुंदर चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण भवन में पधारे हुए हैं। उन क्षीर सागर में शेष साई भगवान को देखकर नारायण भगवान भी हतप्रभ हो गए। अरे हम तो अभी पीपल के पत्ते पर हमारा जन्म हुआ और देखते ही देखते हमारा ये रूप बन गया। अब हम समझ गए कि मुझे उस पीपल के पत्ते पर भी जीवन दान देने वाली और ये विराट रूप देने वाली वो माँ है और कोई नहीं है। इसी प्रकार से अब वो विमान पर पुनः विराजमान हुए और तीनों पहुंचे। एक विशाल श्वेत वर्ण का उच्च शिखर था जिसका नाम था कैलाश पर्वत। महाराज वहां पर
अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वो देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, जिनके मुख पर सदा ही आदि शक्ति जगदम्बिका का नाम उच्चारण हो रहा था। महादेव भी हतप्रभ हो गए। अब माँ को ये लगा कि इन तीनों के मन में ये जिज्ञासा जाग चुकी है कि अब हम जान लें कि वो आदि शक्ति क्या है। लेकिन जैसे ही इस बार वो तीनों इस बार उस विमान पर बैठे बंधुओं, उसी समय जो माँ तीनों जगह का अभी तक भ्रमण करा रही थी, वो माँ उस विमान पर बैठते ही अपने आप अदृश्य हो गई, वो विलुप्त हो गई। जब माँ विलुप्त हो गई तो तीनों देवता सोचने लगे कि आखिर ये क्या। वो मार्गदर्शन करने वाली माँ, जिनके संकेत मात्र से ये विमान चल रहा था, अब वो माँ तो चली गई। अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा उद्धार होगा, किस मार्ग को हम जाएं? उसी समय महाराज बिना कुछ कहे वो विमान उड़ने लगा और उड़ते उड़ते क्या देखा, इस प्रकार के भवन का निर्माण किया गया है जो आज तक आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। सोने चांदी के बंधनवार लगे हैं, जो नीचे बिछे हुई वस्त्र हैं वो भी इतने सुंदर हैं मानो मणियों से जड़ित हो। बंधुओं, वहां पर तीनों देव का जब विमान उतरा तो तीनों देवों ने उस भवन में प्रवेश किया। चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर कुमुद का वन खिला हुआ है, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, और इतना ही नहीं, अन्यान्य प्रकार की दासियां वहां पर अनेक प्रकार से सेवा के लिए खड़ी हुई हैं। परंतु वो देवी कहाँ गई, ये तीनों के मन में प्रश्न चिन्ह उठ गया, ये प्रश्नवाचक बन गया। तब जाकर ब्रह्मा जी की नजर, ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी सामने एक विशाल दिव्य पलंग पर, जिस पलंग का एक एक स्थान मणियों से जड़ा हुआ था, और वो जो देवी शक्ति विमान पर तीनों देवताओं को भ्रमण करा रही थी, वही आदि शक्ति जगदम्बा उस पलंग पर विराजमान थी। हजारों करोड़ों सखियां, कोई उनके कर्णफूल संवार रहा, कोई उनके केस संवार रहा, कोई उनकी चूड़ियों को संवार रहा, कोई उनके चरणों में अलता लगा रहा, कोई उनके चरणों में पायल सजा रहा। असंख्य दासियां बंधुओं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी अवाक रह गए कि ये देवी हैं तो कौन है। 3 बार हम लोगों ने पूछा, पर ये देवी तो सदा मुस्कुरा देती है, कुछ भी बात नहीं करती हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में अब ये प्रश्न हो गया कि ये देवी कम से कम हमें एक बार अद्भुत दर्शन कराएं, और ऐसे देवी के तो चरण पड़ जाएं हमारे मस्तक पर, तो हमारा कल्याण हो जाए। ये ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव सोच रहे। उस माँ जगदम्बिका ने उनके हृदय की भावनाओं को जाना कि इनके मन में ये इच्छा है कि ये मेरे चरणों का दर्शन करें। माता रानी के चरणों का दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, वो तो कोई विरलाई होता है जिसको माँ के चरणों का दर्शन होता है। हम और आप तो माँ का दर्शन करते हैं, मुखमंडल का दर्शन करते हैं, और माँ के मुखमंडल का दर्शन से ज्यादा माँ के चरणों का दर्शन लाभान्वित होता है। उस अद्भुत छवि का दर्शन अब तो महाराज तीनों की इच्छा जानी, तो माँ ने आदेश दिया कि अब आप हमारे चरणों का दर्शन कर सकते हैं। याद रखो, वो जगदम्बिका, वो माँ भवानी के मुखमंडल के दर्शन करने से नहीं,
माँ के चरणों का जो नख होता है, उस नख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन उन तीनों को हुआ। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनते सूर्य, अनगिनते चंद्रमा, अनगिनते ब्रह्मा, अनगिनते सूर्य, अनगिनते विष्णु नारायण। आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तो उस समय माता कौशल्या को भगवान ने दर्शन कराया। कराया कि नहीं कराया कि मैं ब्रह्म हूं। भगवान कृष्ण के अवतार में आए तो भगवान बार बार ये बताना चाहते थे अपनी मैया यशोदा को कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। और भगवान ने अपने मुख में मृदा भक्षण करके जो सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वही दर्शन माँ जगदम्बिका के चरण में नहीं, चरण के नख में हुआ। सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। अन्यान्य प्रकार से सारे देवी देवता जितनी भी वहां पर सखियां विराजमान थी, वो आरती का थाल सजाकर माँ की आरती करने लगी। माँ ने तब मुस्कुराकर कहा, हे ब्रह्मा, हे नारायण, हे विष्णु, हे महादेव, अब आप ये जान जाओ कि आप तीनों की जन्मदाता, आप तीनों की अधिष्ठात्री देवी कौन है। वो मैं हूँ। ये माँ स्त्री का नाम नहीं है, ये कोई स्त्री विशेष का नाम नहीं है, ये पुरुष का नाम नहीं है। वो माँ कहती है कि मैं ना स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं जन्मा हूँ, ना मैं अजन्मा हूँ। मैं प्रकृति भी हूँ, मैं प्राकट्य भी हूँ। चारों दिशाओं में, उस सागर की हर बूंद में, इस मिट्टी के हर कण में, जहां पर अगर कोई शक्ति है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो शक्ति मैं हूं। वो वास्तव में उस माँ की महिमा ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जगदम्बा, हे भवानी, हम आपकी महिमा नहीं गा सकते क्योंकि हमारी वाणी सीमित है और आप असीमित हो। हम एक जल की बूंद के समान हैं और आप अथाह समुद्र के समान हो। हे माँ, हम आपकी महिमा नहीं गा सकते, हम आपकी करुणा और इन महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। सारे सखियां जितनी भी माँ की दासियां थी, चरण सेवा करने आई, वो सारे के सारे जा करके आरती का थाल सजा सजा करके माता रानी की वंदना करने लगे कि अब माँ हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, माँ अब हमें ऐसा ज्ञान दो ताकि हम आपकी महिमा को, आपके लीला चरित्रों को जान पाएं। बंधु, ये बहुत बड़ी बात है। माता रानी की कथा श्रवण करने का हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अवसर नहीं मिलता। ये माता रानी की विशेष कृपा हम पर है कि हम सब उनकी गौरव गाथा, उनकी लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। इसीलिए सारी दासियां माँ की आरती कर रही हैं और साथ में नारायण और ब्रह्मा और महादेव भी कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भी उस माँ की वंदना करें कि हे माँ, जैसे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्ञान दिया, उस ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराई, वैसे ही हम सबको भी उस ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराएं। बोले जगदम्बे माती की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो, भाव से बोलो। बोले शेरा वाली मैया की जय हो। हे ब्रह्मा, तुम जाकर सृष्टि करो। नारायण, तुम जाकर के संसार के जीवों का, संसार के प्राणियों का पालन पोषण करो। पालन पोषण कैसे? ऐसे नहीं
कि दांत हैं तो भोजन खिला दिया। पालन पोषण ऐसा हम जानते हैं, बच्चा जब नवजात शिशु होता है, माँ की आंचल में दूध अपने आप से आ जाता है, वो नहीं जानती। लेकिन भगवान ये जानता है कि ये नवजात शिशु है, अगर ये भूखा रहेगा तो ये जीवन कैसे जिएगा। अतः इसके दांत भी नहीं हैं, इसीलिए इसको दुग्ध पान ही कराना चाहिए और माँ के आंचल में दूध आकर उस बच्चे का पालन पोषण माँ से पहले भगवान ही करता है। क्योंकि भगवान नारायण को ये जगदम्बिका माँ भवानी ने आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर के समस्त जीवों का पालन पोषण करो। आप कितना भी सोचो कि आज हमें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आप भूखे दिन भर तो रह सकते हो, लेकिन भगवान कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है। भगवान की महिमा को नहीं समझ पाओगे, उस माँ की कृपा को नहीं जान पाओगे। आप लाख कोशिश कर लोगे, आप कितना भी बनाना चाहोगे, अगर बिगड़ना लिखा होगा तो बिगड़ जाएगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, ये माँ के हाथ में है, कितना संभालोगे। इसीलिए महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश ये जान गए कि हमारी इच्छा से कुछ नहीं, बिना शक्ति के भगवान भी अधूरा है। अब माँ ने शिव शंकर भगवान से कहा, हे महादेव, आप जाकर के सृष्टि के संहार यानी कि काल का रूप धर के हम सबका जो मृत्यु का समय आता है, इसकी जिम्मेदारी भगवान शिव को दी गई। अब महाराज तीनों ने कहा, अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में लग गए, लेकिन फिर भी उनकी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब जाकर के माँ ने कहा, बिना शक्ति के विस्तार नहीं कर पाओगे, अतः आप शक्ति को धारण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ मैं तो जिस स्थान पर देखता हूँ वहां पर आप ही आप हो, अब मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ या आपको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। तब माँ ने एक सुंदर रूप प्रकट कर दिया और वो रूप था ब्रह्माणी का। हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि के विस्तार में ये माँ, ये जो मेरा ही रूप है, ये मेरी ही शक्ति है, आपके साथ सहयोग करेगी। आप इनको सत्य लोक लेकर जाओ। उसी समय माँ के हृदय से एक जगदम्बा शक्ति स्वरूपा रक्त वर्ण लाल वर्ण की सुंदर आभूषण धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, कमल के समान जिनके नयन थे, कमल पुष्पों से जिनके बाल सुंदर सुशोभित थे, ऐसी वो महालक्ष्मी को प्रकट किया और कहा, हे नारायण, आपके साथ जब तक महालक्ष्मी नहीं है तब तक आप भी अधूरे हैं, क्योंकि ये जगत नारायण के पीछे कम भागता है, ये महालक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागता है। हर एक मनुष्य चाहता है कि लक्ष्मी का आगमन हो, और लक्ष्मी के आगे नारायण की कोई महत्वता हम नहीं देते, लेकिन बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी है और लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। तो महाराज महालक्ष्मी को ले जाकर के नारायण भगवान पहुंचे अपने धाम क्षीर सागर। उसी समय माँ की अद्भुत शक्ति को पूर्ण रूप से जान लिया महादेव ने। आपने देखा होगा ये 9 दिनों में जितनी हम कथा सुन रहे हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, ये सब माँ पार्वती के ही रूप हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने ध्यान करके देखा
और देखा कि महादेव ने तो मेरी पूरी शक्ति को जान लिया। उतना ना नारायण भगवान जान पाए और ना ब्रह्मा जी जान पाए। तब वो आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्न हो गई और महादेव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे पूर्ण रूप से जान लिया है, अतः आज से मैं अपने पूर्ण रूप में आपके साथ रहूंगी। और उस आदि शक्ति जगदम्बिका ने एक महाकाली का रूप प्रकट किया, महापार्वती का रूप प्रकट किया और बाबा भोलेनाथ के साथ सदा ही विचरण करने लगी। वही माँ पार्वती समय आता है तो सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब जब दुष्टों का आक्रमण होता है, जब जब असुरों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, उन असुरों के कारण अन्यान्य प्रकार के पाप होते हैं, उस समय वो माँ पार्वती महाकाली, महादुर्गा, महाचंडिका रूप बनाने में भी समय नहीं लगाती और उन असुरों का नाश कर देती है। ऐसी माँ जगदम्बिका उस आदि शक्ति के रूप से तीनों का देवियों के साथ अपने अपने धाम को जाना हुआ, गमन हुआ और तीनों ने माँ की प्रार्थना की। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणम तव, सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सर्वार्थद शिवे। हे शिवा, आपके पास अद्भुत शक्ति है और इसीलिए माँ शक्ति को सदा प्रणाम करते रहना चाहिए, सदा उनको नमन करते रहना चाहिए। और जब जब भक्तों पर कष्ट आता है तब तब वो माँ, वो जगदम्बिका, वो माँ भवानी अपने भक्तों पर कृपा करती है।